बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं और सच टीवी भी आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में बता चुका है कि सऊदी हुकूमत ने इस साल बैरून ममालिक के आज़मीन को हज की इजाज़त दे दी है। अब तमाम मुसलमान हज दरख्वास्त जमा करवाने के इंतजार में हैं। काफ़ी भाइयों ने सवाल पूछा कि हज दरख्वास्त जमा करवाने के लिए क्या शराइत हैं। तो ये हज की दरख्वास्त जमा करवाने वालों के लिए अहम सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट माह रमज़ान के इख्तिताम तक दरख्वास्तें जमा करने का अमल शुरू कर देगी। अब दरख्वास्त जमा करवाने के लिए आपको ऑलरेडी 3 काम लाजमी करने हैं ताकि हज 2022 के लिए आपकी दरख्वास्त जमा हो सके। दोस्तों, इन 3 कामों में सबसे पहले जो आपने काम करना है, आपने अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट चेक करनी है। एक्सपायरी डेट में तकरीबन 1 साल का अरसा बाकी होना चाहिए, यानी कम अज कम 2023 तक आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। अगर आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट करीब है तो उसे फौरन रिन्यू करवा लें, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा जरूरी काम जो आपको लाजमी करना है वो है कोरोना वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, सऊदीया ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि वैक्सीन की 2 खुराकें लेने के बाद बूस्टर डोज लगवाने वाला शख्स इम्यून कहलाएगा। अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगवाई तो फौरन लगवा लें और कोशिश करें जो वैक्सीन सऊदीया ने अप्रूव की हुई है उस वैक्सीन की ही बूस्टर डोज लगवाई जाए। इसके बाद दोस्तों, आखिरी और तीसरा काम जो हज दरख्वास्त जमा करवाने के लिए जरूरी है वो है आपका ID कार्ड। अगर पासपोर्ट की तरह आपके ID कार्ड की एक्सपायरी भी 1 साल से कम है तो फौरन उसे रिन्यू करवा लें। हज दरख्वास्त जमा करवाने के लिए कम अज कम आपके ID कार्ड की एक्सपायरी डेट 1 साल बाकी होना जरूरी है, वरना आपको हज दरख्वास्त जमा करवाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप हज 2022 के लिए दरख्वास्त जमा करवाना चाहते हैं तो ये तीनों काम फिलफौर कर लें ताकि आप हज की दरख्वास्त बर वक्त जमा करवा सकें और इस साल आप हज की सादत हासिल कर सकें। बाकी आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।